गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश क्लासेज। आइए दोस्तों, मैं आज आप लोग को हिंदी में चैप्टर आप लोग को अलंकार सिखा रहा था दोस्तों। ठीक है, और आज यह अलंकार का पार्ट सेकंड है दोस्तों। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग जाइए दोस्तों, अलंकार का पहला वीडियो देखिए। यदि आपने पहला वीडियो ढंग से देखा समझा तभी आपको सेकंड वीडियो समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही बेसिक ढंग से मैंने सिखाया है, बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम वे में मैंने सिखाया है, बहुत ही शॉर्ट में मैंने सिखाया दोस्तों, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों। और आप इस चीज को पढ़ के, लिख के और समझ के दोस्तों, आपने यदि इसको ढंग से पढ़ लिया तो आप पेपर में ढंग से आप करके आएंगे दोस्तों। यह मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं दोस्तों कि अलंकार के बारे में जो आपको सिखाया था, यह सेकंड वीडियो में आप जो है जानेंगे दोस्तों कि अगला क्वेश्चन बना दोस्तों। क्वेश्चन या थर्ड होगा दोस्तों कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसको स्टार बना लीजिए दोस्तों, इसको स्टार बना लीजिए, पेपर में निश्चित क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आप बताएंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे कि जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, जब एक ही शब्द एक ही बार क्या होता है, प्रयुक्त होता है, लेकिन कह रहा है किंतु उसके उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। कह रहा है कि मतलब श्लेष अलंकार में बताएंगे जब एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त होगा, एक ही बार आता है, लेकिन जो उसके स्थान पर दोस्तों कह रहा है कि दो या दो से अधिक अर्थ उसके क्या होते हैं, यानी दो या दो से उसके अधिक अर्थ होते हैं दोस्तों, तब वहां पे श्लेष अलंकार होता है दोस्तों। क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं दोस्तों, एक से अधिक अर्थ होंगे, वहां पे कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। ये आपके दिमाग में तुरंत बन जाना चाहिए। जैसे आप उदाहरण बताएंगे दोस्तों, जैसे लिखेंगे कि चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह स्नेह गंभीर को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। समझ में आया। यह उदाहरण यदि आपने पेपर में लिख के ऐसे लिख दिया तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, एक बार और एग्जांपल देखेंगे तो उदाहरण से करे कि चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। अर्थात यहाँ पे देखिए एक ही शब्द के कई अर्थ होंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। जैसे पहला शब्द क्या है, वृषभानुजा, क्या दोस्तों, वृषभानुजा, और दूसरा शब्द क्या है, हलधर। क्या है, हलधर। अब ध्यान देंगे कि जो वृषभानुजा है इसका अर्थ मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या दोस्तों कि जो राजा वृषभानु जो थे, वृषभानु की जो पुत्री उनका नाम था दोस्तों राधा। क्या नाम था दोस्तों, राधा। ये राजा वृषभानु की पुत्री थी, कौन, राधा। फिर ये वृषभानुजा का मतलब क्या होता है, यानी वृषभानुजा की जो पुत्री राधा थी, ये दोस्तों एक अर्थ हो गया। लेकिन यहाँ पे जो एक वृषभ, अब वृषभ का मतलब होता है दोस्तों बैल। क्या होता है दोस्तों, बैल। ठीक ना, वृषभ यानी कि जो क्या थी, बहन, यानी कौन थी, ये गाय थी। ठीक है दोस्तों, यह इसका अर्थ होता है वृषभ। लेकिन अगर आप बताएंगे दोस्तों कि जो ये हलधर शब्द है, हलधर, हलधर शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आप बताएंगे कि जो ये बलराम थे, कौन, बलराम, बलराम यानी तथा जो आप बताएंगे बैल। ठीक ना, यहाँ पे जो कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो वृषभानुजा तथा जो जो क्या है, जो हलधर शब्द है, जो क्या दोस्तों, जो हलधर शब्द है में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है दोस्तों। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। आप ध्यान देंगे कि जो वृषभानुजा और जो हलधर शब्द पूछ देगा आपसे पेपर में कि वृषभानुजा और हलधर शब्द में कौन सा अलंकार है, तो बताएंगे कि श्लेष अलंकार है। क्या बताएंगे दोस्तों, कि श्लेष अलंकार है। ठीक है, आप बताएंगे, ध्यान देंगे, उन्हें क्या कहते हैं, ये श्लेष अलंकार में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने बनेगा, एक क्वेश्चन और बन रहा है दोस्तों। अब इतना तो आपने समझ लिया, ठीक ना। अब आप जानेंगे अगला क्वेश्चन कि उपमा, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको स्टार बना के लिखिएगा
कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे दोस्तों कि जिसमें उपमेय, उपमेय का मतलब क्या होता है, जिसके लिए उपमा दी जाती है। उपमेय का मतलब क्या होता है, जिसके लिए उपमा दी जाती है। और उपमान का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी उपमेय की जिसके जिसके साथ क्या किया जाता है, तुलना की जाती है, जिसके साथ मैचिंग किया जाता है दोस्तों, जिसके साथ तुलना की जाती है, ठीक है दोस्तों। यानी के समान, यानी धर्म कथन के, धर्म कथन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, उपमा अलंकार कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन परिभाषा है, ठीक है दोस्तों। चलो देखिए, जैसे उदाहरण समझ लेंगे, जैसे एग्जाम्पल समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं दिखाई नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एग्जाम्पल यहाँ पे समझ में आना चाहिए। देखिए ध्यान देंगे, जैसे उपमा के 4 अंग होते हैं दोस्तों। उपमा के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक, और चौथा होता है दोस्तों साधारण धर्म। 4 होते हैं, ठीक ना। उपमा के कितने भेद होते हैं, कितने अंग होते हैं, तो बताएंगे 4, ठीक है। जैसे में आप बताएंगे उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म, ठीक ना। इसका स्पष्टीकरण करेंगे तो उपमेय का मतलब होता है जिसमें जिससे हरि पद आता है। कौन सा पद आएगा दोस्तों, हरि पद आएगा। उपमान में क्या आता है दोस्तों, कमल आ जाएगा। वाचक में क्या आ जाएगा, से, क्या आ जाएगा, से। और साधारण धर्म में क्या आ जाएगा दोस्तों, कोमलता, क्या आ जाएगा, कोमलता, ठीक है। तो यह आपका आपने सीखा दोस्तों कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। मैंने बहुत ही आसान वे में आपको समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। यदि आप लोगों को दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को आप लोग दीपक इंग्लिश क्लासेस को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे वीडियो आपके पास भेजूं तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे दोस्तों। और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों, हर ग्रुप में आप भेजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि आप अपना भी भला करिए और दूसरों का भी भला करिए दोस्तों, ठीक है। और आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए। क्लास 10th और 12th के लिए विशेष रूप से है। और आप मैं बता दूं कि क्लास 10th और 12th के लिए नहीं, बल्कि यह हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आपने इसको ढंग से यदि पढ़ाई कर लिया तो आगे चलेंगे, तो आगे आपको यह काम आने वाला दोस्तों, ठीक है। तो मेहनत से आप पढ़ाई कीजिए दोस्तों। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा वीडियो दोस्तों। तो आपको यदि समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा, तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। बहुत जल्द आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मिल रहा दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच।